भाई जितने भी जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील के फैंस है भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो प्रशांत नील अब इस टाइम पे भाई पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक्टर्स को लेके आ रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड से भी एक्टर्स आ रहे हैं, तमिल, मलयालम और तेलुगु पे तो भाई फिल्म ही है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, देखो अब इस टाइम पे ना एक वो माहौल आ गया है कि अब हर कोई डायरेक्टर यहाँ पे हर इंडस्ट्री से भाई कोई ना कोई एक्टर लेके जरूर आ रहा है। जैसा कि अभी कूली में हमने देखा, ठीक है, अब कूली में हमने देखा तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेक्टेशन भी हाई हो जानी चाहिए पब्लिक की, तो वही चीज यहाँ पर भी होती हुई दिख रही है। यानी कि प्रशांत नील भाई लेके आ तो रहे हैं, भाई बॉलीवुड से भी लेके आ रहे हैं, मलयालम से भी लेके आ रहे हैं, हर जगह से लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब लोगों का कहना यह भी है कि भाई ये जो फिल्म आ रही है ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स को रास्ता दिखाएगी। अब वो सलार से है या केजीएफ से है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बात भी नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा कुछ भी मेरे सामने आया नहीं है, ठीक है। वो जब आएगा तो हम जब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रशांत नील जिस तरीके से भाई फिल्म को लेके चल रहे हैं कि भाई हर इंडस्ट्री से हर एक्टर को लेके, तो क्या ये सही है? देखो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं भाई ये सही नहीं है और ये गलत है, जूनियर एनटीआर को ऐसा नहीं करना चाहिए, जूनियर एनटीआर गलत कर रहे हैं, ठीक है, जूनियर एनटीआर को मना करना चाहिए, यानी कि अपने साथ ऐसा ना करें। जैसे कि अभी लास्ट वॉर 2 में हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वही हुआ कि सारी चीजें प्रोडक्शन हाउस पे छोड़ दी, सारी चीजें डायरेक्टर पे छोड़ दी, उसके बाद में खुद जो है भाई पूरा ब्लेम लेके बैठ गए कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री में तो जूनियर एनटीआर के नाम पे कोई आया ही नहीं, या फिर ऋतिक रोशन के नाम पे कोई आया ही नहीं। तो यहाँ पे सारी चीजें बनने के बाद में एक्टर्स के ऊपर सारा चीज आ जाती है ना कि यार हमने तो बना दिया, अब तुम लेके आओ, अरे भाई तुम अच्छा तो बनाते ना तभी तो यहाँ पे कुछ आता। तो वही चीज यहाँ पे ना हो, मैं तो यही कहूंगा। तो अगर ऐसा होता है तो गलत बनती है, तो बाकी अगर भाई प्रशांत नील है तो उनपे तो आंख बंद करके भरोसा मुझे भी है, क्योंकि भाई मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो यहाँ पे भाई देखो बड़े से बड़ा डायरेक्टर कहीं ना कहीं पे फॉल्ट करता ही करता है। आप देखो लोकेश कनगराज, आप लोगों को कितना भरोसा था, लेकिन इतने सारी स्टार कास्ट को लेके आए, कहीं ना कहीं फैंस का दिल टूटा है कहीं ना कहीं। कूली को देख के उनकी जो एक्सपेक्टेशन हाई थी वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाई जो वो सोच के गए थे। तो वही चीज यहां ना हो जाए। देखो प्रशांत नील है, मुझे लगता है कि एक सेंसिबल आदमी है, वो समझता है कि मुझे किस तरीके से लेके चलना है अपना जो है स्टोरी लेवल। तो मुझे लगता है कि वो इंसाफ करेगा, वो इंसाफ आदमी करेगा अपनी डायरेक्शन के साथ में, अपनी फिल्म के साथ में, प्लस यहाँ पे जूनियर एनटीआर के साथ में। मुझे नहीं लगता वो धोखा देंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कौन कौन आ रहा है। देखो मलयालम इंडस्ट्री से बात करो तो टोविनो थॉमस है, बीजू मेनन है, प्लस यहाँ पे भाई बॉलीवुड से अनिल कपूर भी हैं, और रुक्मणी वसंत जो कि आई थिंक सो आपने किसी ना किसी फिल्म में देखी होगी, या तो केजीएफ में, शायद केजीएफ में थी ना रुक्मणी वसंत, या मैं गलत हूँ, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। बाकी एक और है रूडी मंगूठा। तो ये सब स्टार कास्ट यहाँ से मौजूद है। बाकी मैंने जो आप लोगों को एक अपडेट और दी थी कि एक कैरेक्टर लिखा जा रहा है जिसमें एक बॉलीवुड का एक्टर होगा, जिसमें एक तमिल का होगा, सीन एक ही होगा, चीजें यानी कि एक्टर के हिसाब से अलग होंगी, सिर्फ सीन एक ही होगा, डायलॉग्स एक ही होंगे। बाकी ये लोग अब सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आज 29 तारीख हो चुकी है, और 29, 30, 31 इन 3 दिनों के बाद में सितंबर के 3 या 4 तारीख को ये लोग हैदराबाद जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही बड़ा सेट बनाया जा रहा है। अब देखो जिस तरीके से प्रशांत नील लेके चल रहे हैं ना इस फिल्म को, तो मैं ये समझता हूं कि प्रशांत नील के अब जो आने वाले करियर में ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट करेगी फिल्म। क्योंकि देखो सलार बन चुकी है, सलार को भी आए हुए भाई 2023 में आई थी, 3 साल हो जाएंगे, यानी कि जब प्रशांत नील की अगली फिल्म आ रही है सलार के बाद में तो 3 साल के बाद आ रही है। तो आप सोचो कि 3 साल वेट करा इस आदमी ने, और 3 साल के बाद में अगर कुछ फिल्म लेके आ रहा है तो क्या सलार और केजीएफ जैसी आएंगी? नहीं भाई, इस बार सलार और केजीएफ भी फटेंगी। सलार केजीएफ कुछ नहीं इस फिल्म के आगे। इतना मैं आप लोगों से जो कह रहा हूं ना वो आप लोग समझना। भाई प्रशांत नील इस स्क्रिप्ट को बहुत ही ऊंचे लेवल पे लेके चले गए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सलार और केजीएफ में से कोई एक फिल्म इससे कनेक्टेड होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एक ही फिल्म कनेक्टेड हो, अगर होती है तो। बाकी भाई स्टार कास्ट के ऊपर मेन फोकस रहता है प्रशांत नील का कि स्टार कास्ट से किस तरीके से काम करवाएं। छोटे छोटे मेन पॉइंट वो इस फिल्म में रखते हैं, यानी कि वो डराने वाले सीन, बाल उड़ रहे हैं, हाथ मार दिया, जिसके मारा है वो तो नीचे गिर गया, लेकिन जो देख रहा है वो डर रहा है, उसका पेशाब निकल गया। तो ऐसे ऐसे जो सीन होते हैं, औरतें डर रही हैं, कांप रही हैं कि वो आ रहा है, वो कर रहा है, वो क्यों है, तो ये सब, वो कबर में लेटा है तो वो जब भी डर रही हैं, तो ये सब प्रशांत नील करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और पब्लिक की नफ्स को जानते हैं कि पब्लिक किस तरीके से क्या देख के वो जो है दिल को अपने हिला देगी। तो उनको एलिवेट करना आता है सीन को कि किस तरीके से करते हैं। और पिक्चराइज जब होता है ना वो, तो आप लोग हिल जाओगे। शूटिंग में तो आप लोगों को बिल्कुल ही बोरियत लगेगी,
खासतौर से प्रशांत नील की जो फिल्में बनती है ना, शूटिंग में बहुत ही बोरिंग होती हैं। शूटिंग आप देखो बहुत ही बोर होगी, लेकिन जब वो बन के निकलेगा ना वो उतना ही अच्छा होगा। भले ही लव स्टोरीज जो बनती हैं वो तो चलो शूटिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेन कर देंगी, लेकिन ये नहीं करेंगी, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत बोर करेंगी, लेकिन जो बन के आएंगी भाई साहब फाड़ के रख देंगी। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अगर प्रशांत नील अपना विजन अच्छा लेके चलते हैं तो मूवीज की माँ की आँख फाड़ के रख देगी। बाकी नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। जूनियर एनटीआर के जितने फैंस हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।